नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो अधिक प्रेम कैसे मिले उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि अतिशय प्रेम पाने के लिए क्या विधिवत तरीके से काम किया जा सकता है। आज हम कह रहे हैं कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के करें ये उपाय, आपके जीवन में त्वरित परिवर्तन आएगा। तुलसी क्योंकि जागृत भगवान है, माता तुलसी की कृपा से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें जो प्रसन्न कर ले उसके जीवन में प्रेम की कोई समस्या नहीं रहती। विश्व के सबसे पहले प्रेम के आइकन भगवान कृष्ण ही हैं, जिन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया। पूरे विश्व को प्रेम का मंत्र पढ़ाया, प्रेम का रूप पढ़ाया। यह सत्य है। राधा ने उद्धव जैसे महाज्ञानी को, उद्धव महाज्ञानी क्यों कह रहा हूं, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे। उद्धव महाज्ञानी इसलिए कह रहा हूं कि उद्धव कोई और नहीं है, उद्धव भगवान कृष्ण के सेनापति हैं। इनकी इतनी ही पहचान नहीं है, ये ज्ञानियों में एक अग्रणी है। वो कैसे? ये भगवान बृहस्पति के पुत्र हैं। उनको भी माता राधा ने प्रेम का जब मंत्र पढ़ाया तब उनका ज्ञान कंप्लीट हुआ। ब्रज में लोग कहते हैं उद्धव सीधो है चलो। उद्धव उसके बाद सीधा होके चलने लगे। उसके पहले तो वो मदान्ध थे अपने ज्ञान में। जब उन्हें प्रेम रूपी सरोवर में डुबकी लगवाई गई और इसके लिए भगवान कृष्ण ने बाकायदा उनको पूरी की पूरी व्यवस्था बना करके भेजा। वहां जाओ भाई, एक बार ये नहीं कहा पढ़ के आओ, बोले राधा को पढ़ा के आओ। जाकर के गए थे पढ़ाने और उल्टा प्रेम ग्रंथ पढ़ करके वापस आए। उद्धव ने राधा को कहा कि भाई मन जितना आप इनमें लगाती हो उतना ही उस परब्रह्म में अगर आप लगाते तो अब तक भगवान की प्राप्ति होती और आपको मोक्ष मिलता था। तो राधा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बोले उद्धव मन न रहे 10-20। ऐ उद्धव, बोली उद्धव मन न रहे 10-20। एक हत्यो सो गयो श्याम ढिंग। एक तो था वो सब भगवान के आसपास, पता नहीं, लेकिन भाई कृष्ण के पास चला गया वो। एक हत्यो सो गयो श्याम ढिंग को आराधे ईस। उद्धव मन न रहे 10-20। उद्धव मन एक ही होता है ना, इतना तो तुम ज्ञानी हो, समझते होगे। वो तो श्याम के साथ लग गया। अब तुम्हारे उस ईश की जिसको तुम भगवान कहते हो, मुझे तो नहीं पता वो कौन है। मैं तो अपने प्रेम को ही भगवान मानती हूं। कौन उस तुम्हारे वाले भगवान को आराधन करे भाई? इतनी सारी किंवदंतियां उस दिन समाप्त की उद्धव की माता राधा ने कि आप इस पूरे के पूरे प्रसंग को सुने तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं उस प्रसंग की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली माता तुलसी, वो तुलसी जिसकी एक सिंगल पत्ती केवल सालिग्राम पर चढ़ा दी जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो तुलसी जो वैष्णवों के घर में होकर के सारे रोग दोष और सारे के सारे विकार समाप्त करती है। वो तुलसी जिस आंगन में हो उस आंगन की सुख समृद्धि बढ़ जाती है। वो तुलसी जिस घर में हो उसका वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जितना अधिक वास्तु दोष हो उतनी ज्यादा तुलसियां लगा दीजिए, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर में भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी उल्टी सीधी कोई भी चीज पता चले, आप खूब सारी तुलसियां लगा दीजिए अपने घर में। अगर तुलसी चल जाए तो आप समझ जाना कि वो विकार समाप्त हो गया है। कितना सरल उपाय। तुलसी अपने आप में बहुत कारगर कार्य करती है। तुलसी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। चाहे वो दाम्पतिक जीवन हो, चाहे प्रेम में जीवन हो, तुलसी से ज्यादा प्रभाव किसी चीज में नहीं पड़ता। मैंने तुलसी को लेकर के कई एक एपिसोड बनाए हैं। आज मैं कह रहा हूं कि तुलसी का वृक्ष ही नहीं, तुलसी के
कि लकड़ी ही नहीं, तुलसी की पत्तियां ही नहीं, उसकी जड़ ही नहीं, उसकी मिट्टी भी आपके अपने जीवन को बहुत हद तक कार्य कर देती है। हर जमीन की मिट्टी अपने आप में एक अलग रूप परिणित कर लेती है। आपको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि मिट्टी में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। मूलतः वैसे पाए जाते हैं 47। मूलतः 17 रसायन जो पाए जाते हैं। रसायन का मतलब क्या है भाई? उर्वरकता, उपजाऊ क्षमता जिसको आप कहते हो ना। वही मिट्टी तीखी मिर्च निकालती है, वही मिट्टी मीठा गन्ना निकालती है, वही तुलसी बढ़िया पुष्प निकालती है, उसी मिट्टी से तीखे और खूब जोरदार कांटे निकलते हैं। उस मिट्टी में हर प्रकार का रसायन पाया जाता है। वो भूमि का अपना एक अलग प्रभाव बनता है। हर भूमि का अपना प्रभाव है। आप कभी जलाशय के किनारे जाकर के उस जमीन पर बैठिए, आपको अलग, जलाशय मतलब किसी नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे, जहां पर शीतल जल हो, समुद्र के किनारे आप जाकर बैठिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या फील आ रहा है। आप कभी मंदिर में जाकर के बैठिए, आप कभी शमशान में जाके बैठे 5 मिनट, आप कभी देवालय में बैठे, आप कभी किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के बैठे, आप किसी न्यायालय में जाकर के बैठे, आप देखेंगे कि हर एक जगह की फीलिंग अलग है। वो जमीन की क्षमता वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की है ना, तो उसने वहीं की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और वही आपको प्रदान कर रही है। मिट्टी में बड़ी ताकत है। कहते हैं कि आपको कहीं भी कट जाए, कुछ भी हो जाए, कोई रोग हो जाए, मिट्टी लगा दो ठीक हो जाता है। पुराने लोग सिर्फ मिट्टी लगा के सब ठीक कर लिया करते थे। यहाँ तक कि साबुन इत्यादि की भी जरूरत नहीं होती थी, मिट्टी से ही साफ करते हैं। अब देखो, मिट्टी से ही गंदे हुए और मिट्टी से ही खुद को साफ कर लिया। ये परंपरा रही है हमारे यहाँ। मिट्टी को आप सामान्य नहीं समझ सकते। प्रमाण तो ये कहता है कि आपके शरीर में 35% मिट्टी ही है। आप यकीन मानो इस बात का। अगर आपके शरीर का रस खींच लिया जाए तो सिर्फ मिट्टी बचेगा, आप विश्वास मानो। उपाय में आपको करना बहुत सामान्य काम है। आप अपने ही बाएं हाथ पर दाहिने हाथ की अनामिका और अंगूठे से उस मिट्टी को उठा करके 3 बार अपने हाथ में रखना है। अनामिका अंगुष्ठेन मृत्तिका उत्थाप्य वामहस्तेन स्थापितम। तो 3 बार ऐसा उठा करके, ये सब बोलना नहीं, ये तो एक सूत्र है जो आपको बता रहा हूं। वेदों से निकाल करके वो सार तुम्हारे सामने परोसता हूं, तुम्हें समझता है तो उसका लाभ मिलता है। बस 3 बार उठा के अपने हाथ में रखना है और बाएं हाथ को ऐसे बिल्कुल टेढ़ा करके, एक सीधा तो दूसरा ऐसा, सीधा एक के ऊपर एक रख लेना है और इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। ओम श्रीम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोलना है। इस मंत्र को बोलने के बाद उस मिट्टी को कच्चे दूध से लेप के अपने ही मस्तक में, गले में, हृदय में, नाभि में और बचे हुए अपनी रेखाओं में खूब अच्छी तरीके से लेप लेना है। कम से कम 1 घंटा लगे रहने के बाद ही उसे हटाइएगा, पोछिएगा, साफ करिएगा, क्लीन करिएगा। विश्वास मानिए, तुम्हारी भाग्य कपाट को परिवर्तित करने की ताकत है इसमें तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा लक, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारी किए कराए की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की क्षमता है। माता के चरणों का असली रज है ये। मां से बड़ा कोई नहीं है इस धरा में यारो, कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। पूरे विश्व में जो भी चराचर जगत में जितने भी प्राणी दिख रहे हैं, पशु पक्षी कोई भी, उसको किसी न किसी मां ने ही बनाया है। मां की बड़ी महिमा है, आप सब जानते हो। तुलसी मां के चरणों की रज इस प्रकार से प्रयोग करने से आपके अपने जीवन में त्वरित लाभ होगा। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, गुरु के प्रति भक्ति चाहिए और गुरु का आदेश चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो तुम्हें डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा।
अगर तुम्हारी कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई ऐसी समस्या जो तुम स्वयं सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ये छोटे छोटे उपाय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं पर कम ला पा रहे हैं, तो तुम इन दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। हमारे असिस्टेंट्स आपसे बात करेंगे, हमारे द्वारा कंप्लीट टीम उस पर रिसर्च करेगी, उसमें हम स्वयं भी होते हैं, हम सब मिलकर रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर पूजा अनुष्ठान करते हैं और आपको आपके जीवन में बेहतर कराते हैं। खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, खूब आनंदित रहना। भगवान शिव तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता दे, हमेशा प्रसन्न रखे, खूब प्यार भरे। पानी पीना, मुस्कुराना, सुंदर बनना। प्रीवियस लाइफ कभी भी किसी से मत बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।